Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati watching Grammar Connection. गाइस हम लोग टेंस के सीरीज में बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उसे सभी सेंटेंस में जानेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है विद एग्जांपल्स गाइस। आज पार्ट 12 है तो हम जानेंगे कि कैसे ये बनता है। तो लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले तुम जानते हैं द सेंटेंस विच इंस विद था, रहा था, थी, रही थी, थे, रहे थे, रहा था, रही थी हो बट विद टाइम, तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब गाइस जिस सेंटेंस के लास्ट में था, रहा था, थी, रही थी, थे, रहे थे तो होता ही है गाइस। कभी कभी रहा था, रही थी, रहे थे भी होता है बट विद टाइम हो तो वह हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गाइस। स्ट्रक्चर अब हम जानेंगे इन अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैंने बताया, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वही स्ट्रक्चर होगा इन अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस। आप जानते हैं सिंस, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जिसका टाइम फिक्स हो उसके साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 2003, 2004 ये सब अगर हो तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड टाइम मतलब जिसका कोई टाइम फिक्स ना हो, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 2 साल, 3 साल, तो ये फिक्स टाइमिंग नहीं है तो उसमें हम लोग फॉर का यूज करते हैं गाइस। एग्जाम्पल, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। फिर रहा था तो है बट कब से, तो 2 वर्षों से, तो 2 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ है और पास्ट में वह काम जारी था। तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई, मैं सब्जेक्ट है उसका आई होता है, आई प्लस है, इसमें जेवर सेम रहता है गाइस। तो किसी के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबके साथ हम लोग हैड का ही यूज करते हैं। तो आई हैड भी सेम, बीन भी फिक्स रहता है। वर्ब है हमारा पढ़ना, उसमें आईएनजी लगा दिए तो वर्ब फॉर बन गया रीडिंग। सिंस फॉर 2 ईयर से, 2 साल से, कब के 2 साल से कोई क्लियर नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम है तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर लगता है, इसलिए फॉर 2 ईयर्स। क्लियर हो गया गाइस। तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या रे, अगर ऑब्जेक्ट होता कि बुक पढ़ रहा हूँ, स्टोरी पढ़ रहा हूँ, तो हम यहाँ पे डाल देते, नहीं है तो कोई बात नहीं गाइस। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। अबे वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे, फिर रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कब से, तो सुबह से दौड़ रहे थे, तो टाइम दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। वे लोग का इंग्लिश दे सब्जेक्ट हो गया दे। के बाद हैड सबके साथ लगता है, हैड लग गया। बिन भी सबके साथ लगता है, बिन हो गया। दौड़ना का इंग्लिश रन, उसमें आईएनजी लग गया, वर्ब फॉर बन गया, रनिंग हो गया। अबे सुबह से, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद सिंस फोर होता है तो सिंस फोर में देखेंगे सुबह से, मॉर्निंग की बात हो रही, मॉर्निंग इवनिंग के साथ सिंस लगता है तो सिंस लगा दिए। सिंस क्या है, टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग दे दिया। दे हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2003 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। फिर रहा था तो है ही और ईयर भी दिया हुआ है तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह मेल शो हो रहा है तो ही, इसके साथ भी हैड लगेगा, सबके साथ लग रहा है बीन। फिर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, तैयारी करना का यहाँ लगाते हैं हम लोग, प्रिपेयर लगाते हैं तो आईएनजी लग गया। तो प्रिपेयरिंग किसके लिए तैयारी कर, एग्जामिनेशन के लिए, तो के लिए, इसके लिए फॉर हो गया, फॉर द एग्जामिनेशन। और कब, तो 2003 ईयर दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लग गया, सिंस 2003। तो ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2003। तो इस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं गाइस। तो समझ में आ गई। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वही स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फो प्लस टाइम। निगेटिव है तो नोट लगेगा। ये सब तो अभी तक में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा गाइस। तो नोट कब लगता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगता है, ये मैंने बताया हुआ है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फो प्लस टाइम होता है गाइस। तो राज 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित नहीं था। तो पीड़ित नहीं था करके हो, टाइम दिया हो, या पीड़ित रह रहा था हो, या पीड़ित था करके हो तो उसके साथ टाइम दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये नहीं लगा हुआ है तो इसका निगेटिव हो गया। ये क्लियर है।
तो राज, तो सब्जेक्ट में राज है, राज हो गया। हैड सबके साथ लगता है, हैड लग गया। फिर नोट होता है क्योंकि नहीं था तो हैड के बाद नोट लगा दिए। फिर बीन, तो बुखार से पीड़ित, इसके लिए हम लोग सफरिंग का यूज करते हैं। तो सफर उस वर्ब फोर है तो सफरिंग हो गया। सफरिंग किससे पीड़ित था? तो बुखार से, तो फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। फॉर 2 years, फॉर 2 years मतलब कब का 2 years को फिक्स नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है तो पीरियड टाइम के साथ फोर लगता है, इसलिए फॉर 2 years। तो राज हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 years। बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे, फिर रहे थे है लेकिन सुबह से है और नहीं भी है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ निगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है। तो बच्चे, तो द चिल्ड्रेन हो गया। हैड सबके साथ लगता है, हैड के बाद नोट क्योंकि नहीं खेल रहे थे इसलिए नोट। फिर बीन, खेलना का इंग्लिश प्लेस में आईएनजी लग गया। प्लेइंग कब से? तो सुबह से। पॉइंट ऑफ टाइम है हमारा मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग। तो द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2003 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्योंकि ईयर दिया हुआ है और यहाँ पर नहीं भी है मतलब निगेटिव उसका जाएंगे। तो यह फीमेल से हो रहा है। तो सी हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर प्रिपेयरिंग, जैसा कि मैंने बताया परीक्षा की तैयारी के लिए प्रिपेयरिंग लगता है। प्रिपेयरिंग किसके लिए? फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए। कब से? 2003 से 2003। तो सी हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2003। तो क्लियर हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाते हैं और हमें वर्ब के बाद नोट लगा करके निगेटिव सेंटेंस बना देंगे गाइस। तो हम लोग आगे जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब ये होता है क्वेश्चन करना, ये भी आप लोग समझ चुके हैं। तो मैंने ये भी बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा मेन ऑक्सिलरी वर्ब है वो हम लोग आगे रखते हैं। तो इसमें हमारा वर्ब है हैड, हैड को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हैड को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो पहले हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन लगता है तो बीन भी लगा देंगे, फिर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट जैसे होता है सिंस फोर प्लस टाइम। क्लियर है गाइस? अब हम लोग जानेंगे कैसे होता है। क्या तुम सुबह से किताब लिख रहे थे? फिर रहे थे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और क्या लग गया मतलब इंट्रोगेटिव। हैड कॉमन है सबके साथ लगता है तो हैड, फिर सब्जेक्ट है यू, बीन लगेगा ही। लिखना का इंग्लिश राइट, उसमें आईएनजी लग गया। राइटिंग अ बुक, क्या लिख रहे थे? तो अ बुक किताब लिख रहे थे, ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ सिंस लगता है, सिंस लगा दिया। तो हैड यू बीन राइटिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग? क्या वह 2005 ईस्वी से स्कूल जा रहा था? फिर रहा था है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि ईयर दिया हुआ है, यहाँ भी टाइम दिया हुआ था, यहाँ भी टाइम है और क्या है मतलब उसका इंट्रोगेटिव। तो वह, उसके लिए पहले हैड लगता है, हैड को इंट्रोगेटिव है और जो पहले लगेगा हैड लग गया। जा रहा था मेल शो हो रहा है तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, बीन हो गया। जाना इंग्लिश को, उसमें एजेंजी लग गया। गोइंग, कहाँ जा रहा है? गोइंग टू स्कूल। तो कब से? सिंस 2005। सिंस ईयर के साथ सिंस लगता है, सिंस लगा दिया 2005। तो हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005? क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था? रहा था तो है लेकिन 2 घंटा लगा गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर क्या है उसका इंट्रोगेटिव? हैड आई, फिर बिन रहता है, बिन लग गया। पढ़ना इंग्लिश आई, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आवर्स है, ईयर्स है, ये सब रहता है। 2 घंटा, 3 घंटा, 2 साल, 3 साल, तो पीरियड ऑफ टाइम होता है, साथ फोर लगता है, फोर लगा दिया फॉर 2 आवर्स। मतलब हैड आई बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हम लोग इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं गाइस। अब हम गाइस अब हम लोग नेक्स्ट है हमारा इन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव है निगेटिव भी बताया मैंने, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। तो इंट्रोगेटिव का फंक्शन जो होता है जब हम लोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं तो वो डाल देंगे और निगेटिव भी है तो नोट लगाते हैं तो नोट लगाते हैं, इसमें दोनों काम होगा। इंट्रोगेटिव हैड हमारा जो वर्ब है वो पहले लग गया, हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर निगेटिव भी है इसलिए नोट भी लग गया। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिट प्लस टाइम जो रहता है वो एज यूजुअल रहेगा गाइस। सिर्फ हैड और वर्ब आगे कर देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद नोट लगा देंगे कि निगेटिव भी है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम गाइस। क्लियर है? क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? फिर रहे थे है और सुबह से है।
तो ये तो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या भी है और नहीं भी है, उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। तुम, हैड तो सबके साथ लगता है, हैड हो गया, सब्जेक्ट है हमारा ये तुम, यू, फिर नोट निगेटिव भी है, बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ सिंस लगता है आपका, तो ये आप लोगों ने जान लिया होगा। तो हैड यू नोट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आपका भाई 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था, फिर रहा है और 2 घंटे भी दिया हुआ है, कि ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये क्लियर का हो गया। उसमें क्या भी है और नहीं भी है, उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हैड पहले लगता है, हैड कॉमन है, इसमें कंफ्यूजन की वजह बात नहीं है कि किसके साथ क्या लगा है, हैड लगा देंगे आराम से। फिर आपका भाई में हमारा सब्जेक्ट है, तो योर ब्रदर हो गया उसके लिए, फिर नोट, तो नोट लग गया, फिर बीन, फिर रनिंग, दौड़ना का इंग्लिश रन, आईएनजी रनिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ फॉर लगेगा क्योंकि 2 घंटा है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो हैड योर ब्रदर नॉट बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 5 वर्षों से नहीं गा रही थी, फिर रही थी है लेकिन टाइम दिया हुआ है 5 वर्षों से, 5 कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्या लगा है और नहीं लगा, उसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो हैड लगा देंगे क्लियरली। फिर सब्जेक्ट है फीमेल शो हो रहा है, तो सी हो गया, हैड सी नोट बीन सिंगिंग फॉर 5 years, मतलब इसमें भी पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए 4 लग गया, हैड सी नॉट बीन सिंगिंग फॉर 5 years। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में है ऑक्सिलरी वर्ब पहले और नॉट भी लगा करके इस तरह से हम लोग बनाते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फो प्लस टाइम। तो क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चारों सेंटेंस में बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब फ्यूचर पे आएंगे, पास्ट टेंस हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग जानेंगे फ्यूचर टेंस के जो 4 काइंड्स होते हैं उसको हर सेंटेंस में कैसे बनाते हैं गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। जय हिंद।